ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। पिछली बार प्रसंग चल रहा था, ठाकुर दक्षिणेश्वर में भक्त लोगों के साथ बैठे हैं। मास्टर महाशय विद्यासागर महाशय के स्कूल में हेडमास्टर हैं। विद्यासागर महाशय कभी कभी कहते हैं, भगवान कैसा सृष्टि किए हैं, चंगेज खान ने इतने लोगों को मरवा डाला। तो वो उनके कहने का मतलब कि जहाँ भगवान स्वयं सर्वसमर्थ हैं तो ये हत्या, ये अपराध क्यों नहीं दूर किए। तो इस संबंध में मास्टर महाशय ठाकुर का मत जानना चाहे थे। ठाकुर कहते हैं, ईश्वर किस उद्देश्य से क्या करते हैं, ये सब जानने का क्या जरूरत है। इस संसार में जिस उद्देश्य से आना हुआ है, अभी छात्र पढ़ने गया है एक क्लास में, वे सारे देश में क्या हो रहा है यदि वो जानने का चेष्टा करे तो क्लास में क्या पढ़ाई करेगा। फिर तो यहाँ वहाँ की का रेफरेंस और ये सब जानता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं वे क्या क्यों करते हैं, ये जानने का क्या जरूरत। और उदाहरण देते हैं, सामान्य उदाहरण, सहज उदाहरण। जे दो लड़के बागीचे में गए आम के, एक तो आश्चर्यचकित होकर आम की पत्ती, डालियाँ और सब फल फूल सब गिरने लगा, उसका हिसाब लगाने लगा। दूसरा सोचा बहुत दूर से आए हैं, कुछ तो पके पके फल हैं, कुछ तो मिल जाए। तो धीरे से मालिक को सर्च करने लगा। माली मिल गया। माली से बातचीत करके दो चार फल ठीक से खा लिए। और ये इधर दूसरा साथी वो हिसाब लगाता रहा। कहने का मतलब जो मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ ध्यान होना ज़्यादा जरूरी है, तभी तो ये होगा। बोला गया है बहुत सारे विघ्न है, अनंत पारम, अनंत ये है ना, बहुवश्च विघ्ना, ये बहुत है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पस् तथायु बहुवश्च विघ्ना सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फलु हंसैर यथा क्षीर मिवाम्ब मध्या। जैसे हंस दूध और पानी मिला हुआ है उसमें से क्षीर ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसे सारं ततो ग्राह्यम, क्योंकि समय कम है, 100 साल अधिक से अधिक आयु है, और सीखना है बहुत कुछ, जानना है बहुत कुछ, पाना है बहुत कुछ। तो सार तत्व के तरफ यदि नजर रहे तो जल्दी जल्दी काम बन जाता है। कि ये बोल रहे हैं, इसलिए भगवान से भक्ति मांगने के बदले उनका क्या क्या, किस उद्देश्य से क्या क्या करते हैं, सब कुछ जान लेने का क्या जरूरत है। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति देखो, दया माया ये दो पृथक चीजें हैं। दया और माया ये दो पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता। आत्मीय कौन है? जो कुछ लेते हैं और कुछ देते भी हैं। लेन देन का चक्र चलता है हर समय, दिन रात, वो लोग तो आत्मीय हो जाते हैं। जैसे बाप माँ, भाई बहन, स्त्री पुरुष, इन पर प्रेम, जिनसे लेन देन हर समय चलता रहता है बिना कुछ ये के धैर्य बदले में दिए,
व्यापार नहीं, ऐसे ही लेन देन चलता है। कोई स्नेह देता है, कोई शक्ति देता है, कोई कुछ करता है। तो इनके प्रति आश्रित दोष हो जाता है, एक दूसरे का भरोसा पाना चाहता है और भरोसेमंद हो जाता है। अब टूटी खूंटी को यदि हम पकड़ लें, नीचे से सड़ गई है, तो खूंटी के बल पर हम कितना देर खड़े रह सकते हैं? थोड़ा सा इधर उधर बैलेंस बिगड़ा कि खूंटी भी गिरेगी, हम भी गिरेंगे। इसलिए ये सब जो कुछ भी ये ममता जिसमें है, ठाकुर बोल रहे हैं बाप माँ भाई बहन स्त्री पुत्र, ये सब कुछ दिन के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। थोड़ा समय मिला है तो कुछ दिन के लिए इनका संग है, तो जब कुछ दिन के लिए है तो इनका ही पूरा भरोसा क्यों किया जाए? बोल रहे हैं दया का अर्थ सर्वभूतों में प्रेम समदृष्टि। सर्वभूतों में प्रेम तभी हो सकता है जबकि उसके रहस्य को जाना जाए। हम भला क्यों दूसरे को प्रेम करने जाएंगे? तो स्वामी जी बोलते हैं आत्मा है, सबके अंदर वही आत्मा है। यदि ये ज्ञान हो तो हम किसी का उपकार कर रहे हैं तो हमारा ही उपकार कर रहे हैं, उसका उपकार नहीं। हम किसी के अच्छा के लिए सोच रहे हैं तो हम अपने लिए ही सोच रहे हैं। ऐसी भावना जब ये भाव विस्तृत होता है, असहज हो जाता है, तब प्रेम होता है ये जो सब जीवों के प्रति, और समदृष्टि होती है। कोई अपराधी है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको एकदम उसका माने उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। अपराध को खत्म किया जाए, इसलिए बोलते हैं कि अपराधी से घृणा नहीं, अपराध से घृणा। तो अपराध किस उद्देश्य से किया है? यदि वो उद्देश्य उसका हटा दिया जाए या उसका जड़ में जाकर उसका इलाज कर दिया जाए तो अपराध नहीं होगा। तो ऐसा क्यों करेंगे? जब उसके प्रति कोई लगाव होगा तब तो। वो दूसरा है और हम दूसरे, तो भला उसके विषय में इतना माथा पच्ची इतना मेहनत करने क्यों जाएंगे? तो ये जिसका कैलकुलेशन है वो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है। लेकिन जिनका दिल खुल गया है, सबके प्रति ये मान्यता दृढ़ हो गई है कि सर्वभूतों में वही एक ही आत्मा है, तो वे सभी भूतों से धीरे धीरे प्रेम करने लगेंगे। धीरे धीरे करके ये भावना पुष्ट होती है, और जब दृढ़ हो गई, पक्की हो गई, तब तो फिर ठाकुर बोलते हैं वो मुक्त ही हो जाएगा। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। अब दया में भी बहुत तारतम्य है। थोड़ा दया का भाव है बोल करके उसको ईश्वर ज्ञान हो गया ही नहीं। ईश्वर ज्ञान हो गया तो उसका दया का भाव कभी खत्म नहीं होगा। सर्वभूत ही तेरता, हर समय सबका कल्याण चिंतन करेंगे। लेकिन सामान्य जो एक मान्यता हो गई कि नहीं सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर सभी सुखी हों, तो दया का भाव इस उद्देश्य से जो दया होती है उसमें ईश्वर का अंश है। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जित मेवा तत्व देवावच्छत्वम मम तेजं ससंभवम। जहाँ जहाँ भी कोई अच्छा उत्कृष्ट चीज दिखे, जो कोई भी विभूति दिखे, वहाँ जानो कि वहाँ मेरे ही अंश से वो चीज हुआ है। मेरे माने भगवान के, तो भगवान के ही
उत्कृष्ट अंश से अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, निकृष्ट अंश से निकृष्ट चीजें हुई, तो उसको दया कहते हैं। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं। माया का प्रभाव लेकिन ज्यादा है, वो प्रबल है। अपने पुत्र को कोई ऐसे छोड़ नहीं सकता है, चाहे कितना भी वो गलती कर दे या कुछ कर दे, ये माया के कारण है। दूसरे के पुत्र को दंड देने के लिए उद्यत हो जाएगा, अपने पुत्र को नहीं। हाँ, उसको एकदम निर्वासित नहीं कर देगा वो। तो ये है, इसलिए दया माया के द्वारा वे आत्मीय स्वजन का सेवा करा लेते हैं, कुछ नहीं से कुछ ही अच्छा। पर इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है, माया अज्ञानी बना देती है, बद्ध बनाती है, बांध देती है, माने उनकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। संकुचित हो गया तो संकोच है, विस्तार जीवन है, संकोच तो मृत्यु के सदृश है। परंतु दया से चित्त की शुद्धि होती है, धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है। ये बंधन खोलने का कारण हो जाता है दया, और माया बांधने का कारण हो जाता है। चित्त शुद्धि हुए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। अब केवल माया रहे तो वहां ईश्वर नहीं आएंगे। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है। अभी जब केवल माया में रहेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब रहेगा। जिसको स्नेह कर रहे हैं, जिसके लिए सेवा कर रहे हैं, वो यदि पत्ता नहीं दे या उल्टा कुछ कर दे तब दुख होता है ये। और कभी कभी गुस्सा भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा कि दो लोगों की मैत्री अच्छी है, अब हमारा उसमें स्थान ही नहीं है। दो लोग ज़्यादा अर्जन कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब भी होगा। तो बोलते हैं इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है। माने दृष्टि यदि बदल दिया, विजय तो क्या है, आदमी तो संसार में ही रहेगा, यहाँ से तुरंत बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन दृष्टि बदल सकता है। धीरे धीरे करके वो विवेक हो गया, क्या वस्तु है क्या अवस्तु है। जो नित्य है वो वस्तु है, जो क्षणिक है वो अवस्तु है। हाँ, तो जो वस्तु है उसकी तरफ रुझान ज़्यादा हो, धीरे धीरे करके चिंतन करने से और प्रयास करने से होता है। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली कहते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। ठाकुर तंत्र साधना करते समय बहुत सारा ये किए थे, बहुत तरह का प्रयास किए थे। क्योंकि साधना क्या है? साधना ये है जो प्रवृत्ति भगवान की तरफ, इष्ट की तरफ ले जाने से रोक रही है, उसको हर हालत में जीत लेना है, उस प्रवृत्ति को इरेडिकेट कर देना, खत्म कर देना है। तो इसमें काम वासना एक बहुत भयंकर ये है, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ठाकुर बहुत प्रयास किए थे। अच्छा, मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति यानी समाधि स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते कुछ देखा, उससे मैं विवल हो पड़ा था। वो ये जो बगुले की पंक्ति जा रही थी,
घने बादल छाए हुए थे और सफ़ेद बगुले देखकर लड़के बालक गदाई को उद्दीपन हुआ, यानी इतना कंट्रास्ट, तो उद्दीपन हुआ। ये जो कोई भी अच्छी चीज़ है उसमें भगवान का वास है, उसमें जो है भगवान के उत्कृष्ट गुण का प्रकाश ज़्यादा है। तो इसकी कल्पना करते करते वो उनको समाधि हो गई थी। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है, हृदय के बीच में गुड़ करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबूराम रामदयाल घर लौटे। मास्टर ने वह दिन वह रात्रि रामकृष्ण देव के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही प्रसाद पाया। अब दूसरा परिच्छेद है, परिच्छेद 21, मारवाड़ी भक्तों के साथ। एक दिन तीसरा पहर बीत गया। मास्टर तथा 2-1 भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। कहते हैं आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण मारवाड़ी भक्तों के प्रति, देखो मैं और मेरा दोनों अज्ञान है। व्यापार क्या करना है? ये मेरा धन है और ये मैं हूँ, यही तो व्यापार है। और मेरा धन बढ़ रहा है, दूसरे का धन कम होगा तभी तो मेरा बढ़ेगा। तो ये है। तो ठाकुर वही बोल रहे हैं, हंस रहे थे कि अभी उपदेश चाहेंगे लेकिन उसके हिसाब से करेंगे तब तो बोल रहे हैं मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारा है। वही बिजनेसमैन, वही धनाढ्य व्यक्ति, वही सुप्रतिष्ठित व्यक्ति यदि सोचे ये सब भगवान का है, बस मोड़ फिर जाता है। फिर तो हमारा अभिमान कहाँ रह गया? भगवान का है, हम सेवा कर रहे हैं। हाँ, अपना जान करके कर रहे हैं तो फ्री सेवा कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं। अब व्यापार जान करके कर रहे हैं, क्लाइंट जान कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी भगवान है। उसको ज़्यादा ये क्या है, उसमें मुनाफा नहीं कमाएंगे, हिसाब से मुनाफा कमाएंगे तो दोनों उसकी भी चलेगी, अपनी भी चलेगी। यही तो संस्कृत समाज का लक्षण है कि जो नहीं जानता उससे दूना तीना चौगुना ले लो। तो ये तो ठगना हुआ। मैंने उचित मूल्य लेना है। लाभ नहीं कमाएगा तो व्यापारी का व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा? बैठ कर क्या कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है? लाभ भी लेना होगा। लेकिन ये सब के पीछे यदि अच्छा सिद्धांत, अच्छी भावना है तब तो वो ऐसा करेगा। और नहीं, वो सोचता है मेरा है तो जैसे भी कैसे करके मेरा हो जाए ज़्यादा। कहते हैं हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारा है, इसका नाम ज्ञान है। और मेरा क्यों कर कहोगे? मारवाड़ी लोग को बोल रहे हैं। बगीचे का कर्मचारी कहता है मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना एक संदूक भी बगीचे से बाहर ले जाए। लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा बना है, उसको भी वो नहीं ले जा सकता जब निकाल दिया गया बागीचे से। ऐसे ही जब हरिओम रामकृष्ण हो जाता है, राम नाम सत्य है, तो कौन क्या ले जाता है? उसके साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है।
उसके आगे इसके लिए कितना मारपीट कर रहा था, अभी एक भी कुछ नहीं जाता। तो यही तो है मालिक का निकाल देना, नौकरी से निकाल दिया, बस खत्म, जितना भी कमाया सब गुड़ गोबर हो गया। तो इसलिए जब अपना नहीं होना है तो क्या करना है, सब उपाय से जो कुछ भी हाथ पैर चलाना है, अर्थोपार्जन या हर चीज उपनिषद में है अन्नम बहुपूर्वीत। ऐसा नहीं है कि अन्न को तब जब अपना रहना ही है नहीं है तो इसको एक करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। अन्नम बहुपूर्वीत माने खाद्य सामग्री, ये जो धन है कमाना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? धर्म अर्थ के लिए, इससे धर्म होगा। धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होता है। यह नहीं कि मिट्टी में गाड़ कर रखने के लिए, मिट्टी में गाड़ दिया तो वो किसी दूसरे का होगा, हाँ मिट्टी में ही रह जाएगा, किसी दूसरे कोई भाग्यवान पाएगा तो उसका होगा। हाँ, धर्म है, धर्म के लिए होता है। और धनात् धर्म तथा सुखम, और धर्म करेगा तो सुख प्राप्त होगा। ये जागतिक सुख, स्वर्ग सुख, ये सब धर्म करने से प्राप्त होता है। आत्मीय सुख तो और ये ऊपर की चीज है, ये आत्मसंयम और सब सर्वभूतों में भगवत दर्शन, ये दया, ये सबसे आत्मीय सुख होगा। बगीचे का कर्मचारी कहता है मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना अपना सिंदूक भी बाहर ले जाए। काम क्रोध आदि जाने के नहीं है, ये साधना के अंतराय है। ठाकुर क्या करते हैं? जगत गुरु हैं, भगवान स्वयं मानव देह धारण करके आए। तो जो कुछ भी कमी है, लोगों की कमी को दूर करने के लिए आए हैं। कमी की दूर होगी तब तो उनको चैतन्य होगा। तो बोलते हैं काम क्रोध आदि नहीं जाते हैं, ये जाने वाले नहीं हैं। ये तभी जाते हैं ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जब ज्ञान अग्नि हो में जलेगा तभी ये सब खत्म होगा, उसके आगे नहीं। और वो अग्नि इतनी साधारण नहीं है, उतनी आसान नहीं है कि वो कोई जला दे। तब क्या करना होगा? वो जब जलेगी तब जलेगी, अभी क्या करना है? इसलिए ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। जब काम क्रोध नहीं जाएंगे तो उनका मोड़ फिरा दो। ये ईश्वर का है। कहते हैं कामना लोभ करना हो तो ईश्वर पाने के लिए कामना और लोभ करो, ईश्वर मिले, उसको उसकी भक्ति ज़्यादा हो रही, हमारी भी भक्ति हो जाए, हम भी आगे बढ़ें। ये लोभ विचार करके उन्हें भगा दो। जो दूसरे भाव हैं उल्टे, धन के प्रति, जन के प्रति लोभ, उसको विचार करके भगाना पड़ेगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। लोभ ही करना है तो बड़ा चीज पाने के लिए करेंगे। बड़ा चीज क्या? भगवान को छोड़कर और बड़ी चीज कौन चीज है? तो लोभ होगा तो दिल में लोभ उनके ही लिए होगा, और ऊपर से जो कर्तव्य बोध के कारण कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने जाता है, हाथी जब जा रहा है, पिलवान लेकर जा रहा है और हाथी सूंड बढ़ाता है, केला देखकर एक कांदी तोड़ लें या एक पेड़ पाड़ लें, तो महावत उसे अंकुश मारता है, वो खोंचा देता है, तो हाथी को समझ में आ जाता है कि नहीं करना चाहिए, इसलिए अंकुश मार रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो फिर हाथी उस काम को नहीं करता है। ऐसे ही विचार अंकुश है। जब लोभ विषय के लिए होने लगता है तो विचार का अंकुश लगाना होगा, विवेक वैराग्य विचार का। तो ये अंकुश लगाया तो जो मन रूपी हाथी है ये धीरे से सावधान होगा कि नहीं, एक भूल हो रही है।
ठाकुर कहते हैं तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। व्यापारी लोगों को मालूम है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। एकाएक सिद्ध महापुरुष कोई नहीं हो जाता, इसलिए ईश्वर के पथ में, लेकिन वो असंभव नहीं है। आज कोई भले ही सिद्ध महापुरुष हो और कोई एकदम नीचे दर्जे का हो, लेकिन नीचे दर्जे वाला भी वहाँ तक पहुँच सकता है, इसकी संभावना पूरी है। इसलिए बोलते हैं स्वामी जी, इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। जो सभी अव्यक्त वही ब्रह्म शक्ति है सबके अंदर। तो धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ना होता है। बने तो बीच बीच में कुछ देर निर्जन में रखकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। ये लोग व्यवसायी हैं, अब इन उपाय पूछते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं हो सके तो थोड़ा दिन छुट्टी लेकर, ये सबसे जो कर रहे हो उससे छुट्टी लेकर निर्जन में जाओ। निर्जन कहाँ है आजकल? तब तो जंगल वंगल में भी जा करके आदमी रह सकता था, आजकल कहीं जंगल नहीं है। जंगल में भी बाजार है, सब कुछ है, तोप चलता है और गोला चलता है। जंगल का मतलब निर्जन, जहाँ की जो हो रहा है इस समय उससे कोई संबंध न हो, एकदम अलग अलग परिवेश, अलग सब चीज। वहाँ जाकर अच्छे, अब वहाँ जाकर कोई काम नहीं है तो भगवान को ठीक से पुकारो, जितना दिन हो सके, 2, 4, 10 दिन, 1 महीना। फिर भी जानते हो समय न होने पर कुछ नहीं होता। कितना मेहनत करो, कितना प्रयास करो, कितनी चालाकी करो, कितना उपाय करो, लेकिन समय नहीं होने से कुछ नहीं होता। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि साधन ये जो है ना, साधक जीवन में धैर्य नाम की चीज है। धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं रहा तो इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। इवन धैर्य नहीं रहा तो किसी भी बड़ी उपलब्धि को नहीं गेन कर सकते। कहीं भी जो कोई भी उपलब्धि होती है उसमें धैर्य के साथ लगे रहना पड़ता है, इसीलिए देरी होती है। अच्छा, कहते हैं किसी किसी का भोग कर्म काफी बाकी रह जाता है। भोग कर्म है ना, बाकी रह जाता है, इसलिए बोलते हैं देरी होती है। भोग कर्म क्या है? हम लोग अनंत जन्म के अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अब उसका फल भोगना निश्चित है। शुभ का भी अशुभ का भी फल भोगना निश्चित है। अब जब अशुभ थोड़ा कम होता है तब बैलेंस स्थिति आती है। उस समय ये काम क्रोध आदि रिपु है ना, थोड़े तनु अवस्था में आते हैं, कम माने उत्तेजना कम देंगे। तो जब कम उत्तेजना है, सब चीज ठीक ठाक है, तभी अपना काम निकाल लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं ये कर्म भोग बहुत बाकी है, काफी बाकी रह जाता है, इसलिए देरी होती है। कर्म भोग भी करना है और इधर प्रयास भी करना है कि कर्म कैसे कम हो जाए और इधर एक गति हो भगवान की तरफ। कहते हैं थोड़ा कच्चा रहने पर, चीरने पर हानि पहुंचाता है। थोड़ा कच्चा है तो हानि पहुंचाता है, वो डॉक्टर नहीं चीरता। वो पक जाए तब क्या है, जितना भी कचरा शरीर से बाहर निकलना था, थोड़ा क्या होता है, शरीर का मैल है, कुछ एक कारण से निकल करके बाहर आना चाहता है विभिन्न तरीके से, तो फोड़ा का रूप हो जाता है।
तो फोड़ा को इसलिए दबा नहीं देना चाहिए। फोड़ा पक जाए और निकल जाए तो बहुत गंदगी बाहर निकल गई। दबा दिया तो भीतर में कुछ दूसरे रोग की होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं वो फोड़ा चीरने से हानि होता है, क्योंकि पूरा जो गंदगी है बाहर नहीं निकली और दूसरा रिएक्शन होगा। इसलिए कहते हैं मुंह निकलता है उस पर डॉक्टर चीरता है। जब फोड़ा पकने का होता है तब डॉक्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक बच्चा है, वो माँ से कहता है, माँ अब मैं सोता हूँ, मुझे शौच लगे तो तुम जगा देना। सुबह सुबह जगने के बाद शौच लगती है, तो लड़का बोलता है, माँ जब मुझे शौच लगे तो बुला देना। तो माँ बोली, बेटा शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। सभी लोग हंसते हैं। कहने का मतलब जब एक फोड़ा ठीक हो जाएगा, माने पक जाएगा, तब डॉक्टर चीरेगा। इसका मतलब जब कर्म ज़्यादा भोग है ना, कर्म भोग समाप्त हो जाएगा, तब बताना नहीं पड़ेगा कि कर्म, तब इस तरफ भगवान की तरफ प्रवृत्ति अपने आप होगी, तब ज़्यादा प्रयास नहीं करने पर भी होगी। लेकिन जहाँ कर्म भोग प्रबल है वहाँ पर भी प्रयास करें तो हो सकता है, क्योंकि ये तो शक्ति का खेला है। शक्ति ज़्यादा लगेगी तो ये होगा, जिसमें डिटर्मिनेशन ज़्यादा है, संकल्प की शक्ति है, वो वहाँ भी लड़ाई करके अपने जो है कर्म भोगों के कारण जो भी काम क्रोध आदि हैं उनको दबा करके बस में रख सकता है। लेकिन कर्म भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। एक काम क्रोध आदि क्या है, उनके ये है कर्म भोग के जो परिणाम है, ये परिणाम पर चेक किया जा सकता है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। मारवाड़ी भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई फल आदि लाते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण साधारणतः उन लोगों की चीज़ों का सेवन नहीं करते। कहते हैं वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं, इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के द्वारा धीरे से उपदेश दे रहे हैं। उस बहाना बनाकर उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो व्यापार करने में सत्य की टेक नहीं रहती। वो जानते हैं कि व्यापार करता है तो जरूरत नहीं है तब भी झूठ बोल देता है। व्यापार में तेजी मंदी होती है। नानक की कहानी में है, गुरु नानक एक कहानी करते थे। उन्होंने कहा, असाधु की चीज़ें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गई हैं। मैंने असाधु लोग के पास खाने गया तो उनको दिखा कि इसमें खून मिला हुआ है। गुरु नानक सिद्ध महापुरुष थे। अब ऐसे लोगों को केवल सामने की चीज़ ही दिखाई नहीं चल पड़ती, उसके आगे पीछे का भी सब दिख जाता है इनकी वृत्तांत। तो ठाकुर उनका उदाहरण दे रहे हैं, खुद का नहीं बोल रहे कि अपने को भी दिखाई देता है। ठाकुर उनका उदाहरण दे रहे हैं। अपने का बोलेंगे तो तुरंत अभिमान होगा, अभिमान साबित होगा और इन लोग को जो जिनको बोल रहे हैं उनको ठेस भी लग सकता है, उनका दिल दुखेगा। इसलिए ठाकुर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, जितना हो सके किसी को दिल नहीं दुखाते। साधु को शुद्ध चीज़ें देनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि साधु को शुद्ध चीज़ देनी चाहिए। जालसाजी से किया हुआ जो अर्थ उपार्जन है या प्रॉफिट कमाया हुआ उसको नहीं देना चाहिए। मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए।
सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें साधु को नहीं देनी चाहिए। क्यों? साधु के दिल में भगवान रहते हैं। भगवान के लिए जो कुछ भी अर्पित करेंगे उसका मल्टीप्लाई होकर फिर मिलता है। जितना ही देंगे सही के लिए उतना ही वो और मिलेगा। तो जब खराब चीज देंगे तो खराब ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए मंदिर में आकर असत संकल्प करेगा तो असत उसको उल्टा एक उसको जो है ना उसका कंसिक्वेंस उसको ज़्यादा भोगना पड़ेगा। असत संकल्प किया तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं साधु को ये अच्छी चीज देनी चाहिए। क्यों? सत्पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और साधु को अच्छी चीज दिया तब उसका पुण्य फल ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उसकी तीव्र अग्रगति ज़्यादा होगी, भगवान की तरफ उसका रुझान ज़्यादा होगा। सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जब काम करते हैं मन है संकल्प विकल्पात्मक है, बहुत सारा काम करना पड़ता है और मन लेकिन बहुत तेज भी है। ये क्षण में यहाँ क्षण में अमेरिका पहुंच जाने की शक्ति रखता है। इसलिए मन का अधिकांश एनर्जी है अपव्यय होती है। एक चीज कर रहे हैं दूसरे चीज में मन सोच रहा है, घूम रहा है। तो इसलिए जब यहाँ वहाँ घूमना ही करता है तो इसको भगवान के यहाँ कुटी बांध के रहो, यही थोड़ा मोड़ा जो ये है बचा खुचा है उस अंश से काम होगा। हाँ रहो। तो ये क्या है कुटी बांधना तो ऐसे नहीं होता है, बार बार प्रयास से होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करेंगे बार बार मन इधर उधर भागेगा, बार बार बोलेंगे नहीं भगवान के यहाँ रहो, और जितना नहीं करने से जितना तुम्हारा ताकत चाहिए कम उतना यहाँ रहो काम पर, नहीं तो बाकी तो भगवान के यहाँ रहो। उनसे और अच्छा कौन है जिसके यहाँ ये इधर उधर घूमता है। हाँ बहुत तरह से कभी डांट कर, कभी समझा कर, कभी फुसला करके, बहुत तरह से प्रबोध देकर अपने मन को समझाना चाहिए। कोई एक विधि नहीं है कि इसी तरह से मन समझे। डंडा से समझे तो डंडा से समझाना है, प्रेम से समझे तो प्रेम से फुसला करके और उसको प्रोत्साहित करके लालच देकर, कितने तरह से मन समझता है। तो जैसे समझे और जिस समय जो भी रुचि है समझने समझाने की, उसी के हिसाब से मन को यदि हर समय उद्देश्य की तरफ लगाने का प्रयास जारी रहे तब ये मन एक खूंटी है ना बन जाती है। जब खूंटी बन गई तो अब जब भगवान की खूंटी है ना ये जल्दी बन गई तो फिर ये जल्दी छोड़ती नहीं है। नानक बोलते हैं कहे कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो बोलते हैं एक कुमारी है ना ये दिन रात चढ़ी रहती है, ये नशा वो छूटती नहीं है। तो नानक जी कहते हैं कहे कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात चढ़ जाती है। अभी ये चढ़ जाने से फिर उतरती नहीं ये नशा। इसलिए लेकिन शुरू में अलोना है, वहाँ प्रयास करना पड़ेगा। नानक की हाँ कहानी में ये हुआ। अच्छा, जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ परंतु मन फोड़े में ही है। उदाहरण देते हैं कैसे खूंटी बांधना है। बोले मानो हमारे पीठ में फोड़ा हुआ है, सब काम कर रहा हूँ लेकिन दिमाग तो फोड़े पर ही है। इसी प्रकार से काम करना है, संसार का काम करना है लेकिन फोड़े पर दिमाग रखना है। तो बार बार यदि इधर उधर भागता है उसको इधर लगाना है कि नहीं सबसे
प्रिय इष्ट तो भगवान है। राम नाम लेना अच्छा है, राम नाम लेना अच्छा है। राम नाम को भगवान का नाम यदि समझ कर लिया जाए तो अच्छा है। कहने का मतलब कोई अवलंबन चाहिए। जब अवलंबन ही चाहिए तो छोटा मोटा अवलंबन क्यों लेंगे? बेटा, भाई, पिता, पति, इसका अवलंबन क्यों रखेंगे? ये तो हैं ही, तो रहेंगे ही, कहाँ जाएंगे? वो सब तो रहेंगे ही। लेकिन असली अवलंबन को जब बुद्धि हो गई, दिमाग को खुल गया, तो असली अवलंबन को पकड़ने का चेष्टा क्यों नहीं करेंगे? किसी को बोलने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारे को ये नहीं है, लेकिन दिल में तो यही मानना है कि ये लोग अपने कोई नहीं है। सबसे ये करना है, सबसे जो उचित व्यवहार करना है सभी को करना है। लेकिन यदि वही व्यवहार भगवत बुद्धि से किया जाए कि इनके अंदर भी भगवान है, भगवान हमारी सेवा लेना चाहते हैं, तो वो कर्म भी उनके साथ जो हो रहा है वो कर्म भी भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। लेकिन भरोसा तो भगवान का ही करना है। दूसरे लोग का भरोसा कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है, हर चीज़ क्षणिक है। जो भी दृष्टि है वो तो थोड़े दिन के लिए है। थोड़ा दिन मैंने कोई बोले कि 50 साल से हम ठीक ठाक हैं, लेकिन जो 51वें साल में उसका जो कुछ उल्टा नहीं हो जाएगा ये कौन जानता है? कौन कौन सी बीमारी आ जाती है, कौन सा एक्सीडेंट हो जाता है, कौन सा क्या प्राण पखेरु कब उड़ जाए, कौन जानता है? इसलिए परमानेंट कोई नहीं है। लेकिन जो शाश्वत हैं, वेद बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं, महापुरुष लोग बोल रहे हैं, स्वयं इस युग के अवतार रामकृष्ण देव बोल रहे हैं। तो यदि इन पर थोड़ा विश्वास हो गया, थोड़ा इनकी बात सुन लिए, तो एक्सपेरिमेंट जो निरापद है इसके लिए किसी को कुछ देने का जरूरत नहीं है। इसके लिए भगवान हैं और वही हमारे भरोसा रहेंगे। इसके लिए कहीं कुछ रिश्वत देने का, कुछ सिफारिश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने हैं, केवल मान लेने से ही वो अपने हो जाएंगे। तो फिर यदि ऐसा कोई अवलंबन है तो वो एक्सपेरिमेंट क्यों न किया जाए? कितना तो हम लोग ट्रायल एरर करते ही हैं। तो कह रहे हैं सभी काम कर रहा हूँ पर मन थोड़े में है। राम नाम लेना अच्छा है, जो एक अवलंबन, श्रेष्ठ अवलंबन। जो राम दशरथ का बेटा, उन्होंने जगत की सृष्टि की है, वे ही सर्वभूतों में हैं और वे अत्यंत निकट हैं, वे ही भीतर और बाहर हैं। ऐसा समझकर दशरथ का बेटा केवल नहीं, वो दशरथ का बेटा भी है और जगत की सृष्टि भी किए हैं और सर्वभूतों में विराजमान हैं। सर्वभूतों में हम भी हैं, हम सर्वभूत से बाहर थोड़े हैं। इसलिए जिसके प्रति भी जान से कर रहे हैं तो उसको भाई बेटा न जानकर राम को स्नेह कर रहे हैं, ये जानने से तो हो गया, तब तो मोड़ फिर गया। तो इसके लिए कुछ किसी को देने का जरूरत नहीं है, केवल विचार बदल देने से ही होता है। और ये विचार जल्दी से बदलाता नहीं। तो माया का इतना भयंकर आवरण है, मोहमयी माया, तो धीरे धीरे प्रयास करने से होता है। वे भीतर और बाहर हैं। और वो कबीरदास जी का ये भी कह रहे हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेता, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। हाँ, तो जो सबसे न्यारा राम है वो यदि अपने को मिल सकता है तो उसमें क्यों दिल लगाना है? उसी राम को पकड़ेंगे जिस राम के मिलने से सारा जीवन सुखमय हो जाएगा, जन्म जन्म की आस पूरी हो जाएगी, कोई अप्राप्य नहीं रह जाएगा। और वो अवलंबन यही नहीं, यदि मुक्त नहीं हुए तब भी जन्म जन्मांतर में अपने साथ रहेगा। तो इतना बड़ा अवलंबन क्यों नहीं पकड़े?
और इसके लिए इसके उसके पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, किसी को से व्यापार करने की जरूरत नहीं, केवल मान लेने से ही होता है। और विश्वास करके मानना है, और विश्वास धीरे धीरे दृढ़ भी होगा। क्योंकि कैसे दृढ़ होगा? एनालिसिस करने से होगा। कैसे? जो देख रहे हैं इसका लड़का मर गया, उसका पति मर गया, उसका पिताजी मर गए, तो क्या हमारा लड़का या हम ही जिंदा रहेंगे? जब नहीं रहेंगे हम, तो हम अनित्य तो हुए ही। हाँ, तो नित्य यदि कोई चीज़ है, कहीं से सुना है या ये किया है, वो कोई चीज़ है, विश्वास इतना नहीं है, तो भी ठाकुर उपाय बताए हैं। एक नास्तिक लड़का गया ठाकुर के पास, बोला मुझको भगवान पर विश्वास नहीं होता, भगवान को मानने की आवश्यकता भी समझ में नहीं आती, तो मेरा क्या होगा? तो ठाकुर उसको हतोत्साहित नहीं किए, किसी का भाव ठाकुर किसी के भाव की हानि नहीं करते। क्योंकि जो छात्र है, स्टूडेंट है, उसको खराब बोलने से तो उसकी उन्नति थोड़ा होगी। उसकी समझ को धीरे धीरे परिमार्जित करने से तो टीचर का ये फर्ज पूरा करना हुआ। ये इसको कुछ समझ में नहीं आता, क्लास से निकाल दो, स्कूल से निकाल दो, तो ये टीचर का क्या महत्व है? ऐसा टीचर फांकी देने का लक्षण है। तो जो कोई भी है उसको यदि शिक्षा दे सके, जैसे कैसे उसकी समझ को ऊंचा उठा सके, वो तो टीचर है। तो ठाकुर उस लड़के को बोलते हैं, देखो यदि मान लो भगवान नहीं है, तो तुम चिंता करने से भी कि यदि भगवान हैं वो मिलेंगे नहीं। जो चीज़ है ही नहीं तो कभी नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो यदि भगवान है और तुम उनको नहीं चाहते, तो कैसे मिलेगी? जो चीज़ तुम चाहते ही नहीं वो है, तो वो चीज़ तो तुमको मिलेगी नहीं। तो तुम इस चीज़ से वंचित रह जाओगे। यदि भगवान है और तुम यदि सोचो भगवान नहीं है, तो भगवान यदि कुछ है तो वो भगवान नाम की चीज़ से तुम वंचित हो जाओगे। तो एक काम कर सकते हो, इसमें कोई झंझट नहीं है। कहीं एकांत में बैठकर आँख बंद करके दिल खोल करके ये कह सकते हो कि हे भगवान, यदि तुम हो, किसी की बात सुनते हो तो मेरी भी बात सुनो। इसमें तो कोई ये नहीं है तुमको आस्तिक होने का, नास्तिक होने का, या संशयी होने का, या झूठ बोलने का, तो कोई इसमें एक दिक्कत नहीं है। ये तो तुम बोल सकते हो कि हे भगवान, यदि हो तो मेरी बात सुनो, सबकी बात सुनते हो। तो उस लड़के को बहुत पसंद आया। वो बोला हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जिज्ञासु था, उसको जानने की इच्छा थी। उसको वैसा ही गुरु मिल गया, वैसा ही उपदेश दिया, उसके मन बुलाया। ये नहीं बोला कि सारा लोग हमको भगवान का कोई अवतार बोलता है, कोई श्रेष्ठ महापुरुष बोलता है, हम जो बोलते हैं क्यों नहीं सुनते, हमको मानो। ऐसा कभी ठाकुर नहीं बोले किसी को भी। ऐसे लोग को जिसका जो भाव है उसको वैसे ही शिक्षा देते हैं। और वो लड़का गया यही भाव से, उस अच्छा जिज्ञासु लड़का था, वो प्रैक्टिस किया और कुछ महीने के बाद आकर ठाकुर को बताता है कि उसको बहुत कुछ लाभ मिला है। तो ये है, भगवान तो सबके हैं। हाँ, वो माँ जानती है कि अब आ रही बेटा है, चाहे जैसे भी करके पुकार रहा है, मुझको ही तो पुकार रहा है। तो वहाँ देर भले हो, अंधेर नहीं है, इसलिए माँ सबका ध्यान रखेगी, ये करेगी। लेकिन जो नहीं चाहेगा, खेल रहा है, कूद रहा है, उसके पास माँ क्यों जाएगी? वो आराम से, माँ को दूसरा भी काम है, वो दूसरा काम करती रहेगी। वो खेल रहा है तो खेले। तो यही है, जो चाहेगा वो पाएगा। हाँ, और बहुत सारा उपाय है, जो उपाय अवलंबन करने से मिले। तो इनको मन को
मोड़ दिया भगवान की तरफ। जो कुछ भी है मन लोभी होता है, ठीक है, भगवान सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध, सबसे अच्छे, सब दिन रहने वाले, सब कुछ परफेक्ट है, उनको नहीं चाह करके दूसरे को क्यों चाहना है? तो ऐसी चाहत रोज भी करना है तो हाँ, हमको नहीं, सबको दर्शन दिया हमको नहीं देंगे, हाँ हम तुम्हारे हैं, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन मानने से तब तो बच्चा जब मानता है कि माँ है, ये देगी, ये करेगी, ये करेगा, तो यदि माँ बात नहीं सुनती है तो सिर माथा पर पटकने लगता है, कभी दीवार पर पटकने लगता है, तो माँ को डर लगता है कहीं सिर फोड़ देगा, फिर इसको चिकित्सा कराने जानी होगी और एक बखेड़ा हो जाएगा। अच्छा इसकी बात सुन लो। तो माँ को अपना मानने से, जानने से तो माँ भी तो ये करती है। अभी वो बच्चा जाकर दूर में कहीं एक कोस दूर जाकर के सिर फोड़े तो माँ को कैसे पता चलेगा? तब तो माँ को कुछ जाने की नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान एक कोस दूर होने का मतलब क्या? भगवान को नहीं मानते, झूठ में मुंह का गले में छुरी लगाने जा रहे हैं। कितने लोग कितने अपने गले में छुरी लगा दे रहा है, सुसाइड कर लेता है, उसको क्या भगवान मिलते हैं? वो तो आत्महत्या तो महापाप बोला जाता है, लेकिन नहीं, वहीं रामकृष्ण ठाकुर यही काम करने जा रहे हैं तो माँ बड़ा भय हस्त से उनको दर्शन देती हैं, सब कुछ होता है। कितने साधकों के जीवन में ऐसा आया है कि वो साधना करते 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 जब जीवन से निराश हो गए तो अंत समय में भगवान का दर्शन हुआ, जब कि उनको शरीर छोड़ देने में भी शरीर में मोह नहीं रह गया, भगवान को छोड़कर वो कुछ नहीं चाहते, तो उस समय भगवान ये कहते हैं। ये स्वामी जी बोलते हैं, काली द मदर, ये माँ काली एक गीत है, नाश की गति नाचता है माँ उसी के पास आई। जो नाश की गति नाचता है माने अब शरीर जाए, सब कुछ लूट जाए, सब ये हो जाए, तभी माँ को ही चाहिए, ऐसा है, वो माँ उसके पास आ जाती है। यहाँ तो भगवान है, दिल देखते हैं कि किसका दिल कैसा है, कौन सा क्या चाहता है। वो यदि सच्चे दिल से चाहता है तो जरूर मिलेंगे। अब सच्चा दिल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मान लेते हैं, ठीक है, यदि देखा लोभ ही है तो एक बढ़िया चीज़ है, भगवान बड़ी चीज़ है, इनके पाने से सब कुछ पाना हो जाएगा, तो इसी लोभ से ही सही। ध्रुव बड़ा पद पाने के लिए भगवान की साधना किए और मुक्त होने के लिए साधना नहीं की, तब भी तो भगवान मिले। हाँ, लेकिन वहीं प्रहलाद अकामहत कुछ नहीं चाहने के लिए प्रेम के वशीभूत होकर भगवान की साधना की, जबकि उनका जन्म दस्युकुल में हुआ था। दस्युकुल नहीं, दानव कुल। हाँ, दानव योनि में जन्म लेकर के, असुर योनि में जन्म लेकर के प्रहलाद जी भक्त श्रेष्ठ रहे, कुछ नहीं भगवान से चाहे। हाँ, तो जैसे कैसे भी जिसकी जो प्रवृत्ति है, ध्रुव जी भी भगवान को पाए, लेकिन वो दूसरे उद्देश्य से गए थे। लेकिन भगवान का प्रेम तो प्रहलाद जैसे लोगों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये प्रेम के लिए ही उनको चाहते हैं और कुछ बदले में नहीं चाहते। तो ये है, तो जिसका जो भाव है उसको यदि भगवान की तरफ मोड़ दे, तब वो साधन पथ पर अग्रसर हो गया और उसको चांस है। तो ठाकुर हर उपाय बताते हैं, उपाय इसलिए उपायों से भरा हुआ एक खजाना है रामकृष्ण वचनामृत। अब लेकिन उसको उस दृष्टि से देखा जाए कि कौन सा उपाय हमारे लिए कारगर है और कैसे इसको ग्रहण करें जो हमारा काम पूरा हो जाए। क्योंकि हम सब जितने एक साथ बैठे हैं, सबका एक जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत भिन्न भिन्न है, क्योंकि हम लोग विभिन्न संस्कार जन्म जन्म से पाले हुए हैं, तो हमारा संस्कार तो हमको ही नष्ट करना होगा। इसलिए सत्संग में, सत्चर्चा में या बार बार पढ़ने से
कभी स्ट्राइक कर जाएगा कि हमारा क्या कमी है या हमको कौन सी गति क्या चीज़ अवलंबन करने से हमारा काम होगा। जो चीज़ अच्छा लगता है उसको अपना लेना है, निरापद है तो, हाँ, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता और अच्छा लगता है वो विचार अवलंबनीय है और अनुकरणीय है और उसको प्रयास करना है टेस्ट करके कि देखें, इसमें तो ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। तो ये प्रयास नहीं करेंगे, केवल सुन लिया और कहीं रख दिया है। जैसे गंगा जी में नहा लिए और पुण्य लाभ हो गया, बाहर में आए तो जहाँ के तहाँ रहे तो वो सब पाप आकर के सिर पर चढ़ जाते हैं। ठाकुर बोल दिए हैं उपाय, हाँ, इसलिए उनकी बार बार रोज गंगा नहाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। हर समय जप कर रहे हैं, कंठी लेकर घूम रहे हैं लेकिन मन दूसरे जगह है, हाँ, काम कांचन में है, तो वो नहीं होगा, बनावटी से नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी करना है ये मोड़ फिरा देने से तब धीरे धीरे करके होगा और धैर्य धारण करना होगा। बिना धैर्य के होने वाला नहीं है, कोई जल्दी से होगा नहीं। ठाकुर इसके लिए भी उदाहरण दिए हैं। नारद जी ये है ना, जा रहे थे, दो तपस्वी रास्ते में मिले। एक बोला कि नारद जी बैकुंठ जा रहे हैं तो हमारे लिए भगवान से पूछिएगा कि कब बुलाएंगे। दूसरा भी वही बताया। फिर नारद जी आकर पहले वाले को बताते हैं कि देखो तुमको तो भगवान बोले हैं 3 जन्म और लेना पड़ेगा। जैसे ही सुनना मुँह फुला लिया और साधना छूट गई, हताश हो गया, निराश हो गया। और दूसरा वाला उसको बोले देखो, इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, वो उसको बोले देखो इस इमली में जितने पत्ते हैं ना, भगवान बोले हैं उतना जन्म तुमको लेना पड़ेगा। जो सुनना वही नाचने लगा, वाह भगवान मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, ये तो इसमें कितने इनलिमिटेड पत्ते हैं, भगवान मिलेंगे। ये सुनकर इतनी खुशी हुई कि उसका नाचने लगा और नारद जी को भी भूल गया और उसके नाचने से ही पूरा हजार जन्म का संस्कार सब खत्म हो गया, भोग पूरा हो गया और उसको भगवान बुला लिए। तो ये किसको कैसे अग्रगति होगी? जिसका दिल जितना साफ होगा उसकी अग्रगति उतनी ही जल्दी होगी। इसलिए सबके लिए एक ही रास्ता नहीं है। महापुरुष लोग, अवतारी पुरुष लोग, सबके लिए सब उपाय बताए हैं। अब उसमें से हमारे लिए कौन से औषध बहुत कारगर है हमको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ करके उसको खा पी करके पुष्ट होना पड़ेगा और धैर्य धारण रखना होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शेषा नमामि।